बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। आप चाहें जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती है, ठीक उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान नहीं रह सकता है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। एक बार बुद्ध से मलुक्यपुत्र ने पूछा, भगवान आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए, फिर उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विषबुझा बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए। पहले शरीर में घुसे बाण को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा गया है। मलुक्यपुत्र ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे बाण को तुरंत निकालना चाहिए, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु की बातों के बारे में सोचा जाए। मलुक्यपुत्र अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। बुद्ध कहते हैं, अपनी प्राण रक्षा के लिए भी जानबूझकर किसी प्राणी का वध न करें। जहां मन हिंसा से मुड़ता है वहां दुख अवश्य ही शांत हो जाता है। चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, वे हैं सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह सूर्य रोज प्रत्यक्ष दिखाई देता है, चंद्रमा भी दिखाई देता है, उसी तरह सत्य कभी न कभी सामने आ ही जाता है। असत्य को अपने आचरण में न उतारें, उससे दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है, जैसे मैं हूँ वैसे ही वे हैं और जैसे वे हैं वैसा ही मैं हूँ। इस प्रकार सबको अपने जैसा समझकर न किसी को मारें, न मारने को प्रेरित करें। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मनुष्य यह विचार किया करता है कि मुझे जीने की इच्छा है, मरने की नहीं, सुख की इच्छा है, दुख की नहीं। यदि मैं अपनी ही तरह सुख की इच्छा करने वाले प्राणी को मार डालूं तो क्या यह बात उसे अच्छी लगेगी?
इसलिए मनुष्य को प्राणीघात से स्वयं तो विरत हो ही जाना चाहिए, उसे दूसरों को भी हिंसा से विरत कराने का प्रयत्न करना चाहिए। वैरियों के प्रति वैर रहित होकर हम कैसा आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर विहार कर रहे हैं। पहले 3 ही रोग थे, इच्छा, क्षुधा और बुढ़ापा। पशु हिंसा के बढ़ते बढ़ते वे 98वें हो गए। ये याजक, ये पुरोहित निर्दोष पशुओं का वध कराते हैं, धर्म का ध्वंस करते हैं। यज्ञ के नाम पर की गई यह पशु हिंसा निश्चय ही निंदित और नीच कर्म है। प्राचीन पंडितों ने ऐसे याजकों की निंदा की है।